हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों से और अपने प्यारे गांव मंदार से। मेरा नाम है काजल गुसाई और मेरे भैया का चैनल का नाम है विपिन गुसाई ब्लॉग्स। तो आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग की 9 बजे से। सबसे पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। तो आज आसमान काफ़ी प्यारा हो रखा है, चारों तरफ काफ़ी प्यारी धूप खिली हुई है। तो गैस आपको मैंने आज का मौसम भी दिखा लिया है। आज मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, काफ़ी प्यारी धूप भी खिली हुई है। तो गैस आज मैं दिन के लंच में कुछ स्पेशल बना रही हूँ जो कि पहाड़ी लोगों का काफ़ी ज़्यादा पसंद रहता है, बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। तो पहाड़ों में आजकल अधिक से ज़्यादा बिच्छू घास का ही साग हम खा रहे हैं। तो मैं आज दिन के लंच में बिच्छू घास की कापली बना रही हूँ। बिच्छू घास की कापली सर्दियों में हमारे पहाड़ों में अधिक से ज़्यादा खाते हैं। तो आजकल पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा सर्दी बढ़ गई है, तो सभी लोग आजकल बिच्छू घास का साग खाते हैं। तो चलो आज मैंने भी सोचा कि आज मैं भी बिच्छू घास का साग बनाती हूँ। तो चलो सबसे पहले आप चलती हूँ मैं अपने खेत में बिच्छू घास के लिए। तो बिच्छू घास निकालने के लिए ले ली है मैंने रिंगाल की टोकरी, और इसमें है चिमटा, होरे है दरांती, जिसे हम पहाड़ी भाषा में दासलू बोलते हैं। तो ये है रिंगाल की टोकरी, तो ये इसमें निकालेंगे हम बिच्छू घास। तो यहाँ पर काफ़ी प्यारा बिच्छू घास है, तो अब मैं यहाँ से निकालती हूँ बिच्छू घास। तो ये ले लिया है मैंने चिमटा और ये दरांती। तो दरांती से मैं काटूंगी और चिमटे से मैं ऐसे पकड़ूंगी ऊपर से और ऐसे काटूंगी। तो गाइस ये है मेरे हाथ में अभी बिच्छू घास, जिसे हम पहाड़ी भाषा में कंडाली बोलते हैं। तो इस टोकरी में मैंने इतना बिच्छू घास निकाल लिया है। ये खेत है हमारे यहाँ पर पालक की, तो यहाँ काफ़ी प्यारी पालक भी जम रखी है। तो अब मैं यहाँ से पालक निकालती हूँ। तो भी यहाँ से मैं पालक निकाल रही हूँ। तो मैंने इतना पालक भी निकाल लिया है, तो इसे भी रखते हैं अब इस टोकरी में बिच्छू घास के साथ। तो यहाँ पर मुझे चौलाई के कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ से चौलाई की पत्तियाँ भी निकालती हूँ। तो बस मुझे इतनी ही चौलाई मिली, तो मैंने इतनी चौलाई भी निकाली है। इसे भी हम पहाड़ी भाषा में मारछू बोलते हैं। तो इसे रखते हैं अब बिच्छू घास के साथ। तो मैंने इस टोकरी में चौलाई भी रख ली है और पालक भी और बिच्छू घास भी। तो अभी मैं इस टोकरी को फुल भरूंगी पालक से। चलो जी, मैंने पालक भी निकाली है और बिच्छू घास भी। तो ये देख सकते हैं आप मेरी टोकरी कितनी ज़्यादा फुल भर गई है। तो इसके बनाएंगे हम स्वादिष्ट से कापली। तो ऐसे करते हैं, सबसे पहले इसे धो लेते हैं। तो हम बिच्छू घास को नहीं धोएंगे। इस पर आप देख सकते हैं ये है, इस पर कांटे देख सकते हैं आप। ये देखो बिच्छू घास जो ये कांटे दिखाई दे रहे हैं, इसे हम आग में जलाएंगे। तो इसलिए हम बिच्छू घास नहीं धो रहे हैं, हमको धोना है पालक। तो चलो पहले पालक धो लेते हैं। पहले इन सबको अलग अलग करते हैं। बिच्छू घास इनमें पालक में से अलग रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर बिच्छू घास अलग रख लिए हैं। ये बिच्छू घास है और ये पालक है। तो इस टोकरी को उठाते हैं और सबसे पहले पालक धो लेते हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी है। तो मैंने एक बाल्टी पानी भी ले लिया है, एक बाल्टी फुल नहीं है, बस आधा ही है। तो पालक यहाँ से डालते हैं इस बाल्टी में धोने के लिए। मैंने इस बाल्टी में पालक भी डाल दिया है धोने के लिए। तो इसे डालते हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं इसमें बिच्छू घास ना हो। तो ये देखो ऐसे, ये है बिच्छू घास। बिच्छू घास को ना जब पानी में भिगाएंगे ना तब नहीं लगते ये हाथों पर। ये देख सकते हैं आप। तो अब यहाँ से पालक निकालते हैं। तो यहाँ से मैंने पालक भी निकाल लिया है। अब इसे डालते हैं इस परात में। तो मैंने परात में पालक भी निकाली है। तो अब इसे सबसे पहले काट लेते हैं।
तो गैस अब काट रही हूँ मैं पालक। तो पालक काट रही हूँ मैं दरांती से। तो आप देख सकते हैं, तो इसे मैं दरांती से काटूंगी, एक ही बार अलग अलग नहीं काटूंगी। तो अब इसे काटते हैं कुछ इस तरह से। मैंने पालक भी काट लिया है और पालक से देखो कुछ इस तरह का पानी निकल रहा है, हरा हरा सा। ये देखो यहाँ कितना सारा पानी निकल गया हरा। तो अब सबसे पहले चूल्हे में आग जलाते हैं। तो हमने यहाँ पर काफ़ी प्यारी आग भी जला ली है। तो मैंने कढ़ाई ले ली है, तो इसमें डालते हैं अब पानी। अब इसमें मैंने पानी भी डाल लिया है। अब इसे रखते हैं चूल्हे के ऊपर। चूल्हे के ऊपर में रख लिया है। तो यहाँ से टिपती हूँ हमें चिमटे पर कंडाली और इसे ले जाती हूँ आग की तरफ। अब इसमें जलाती हूँ आग में जो कांडे दिखाई दे रहे हैं, इसे जला रही हूँ मैं। तो इसमें देखो मैंने अच्छे से कांडे भी जला ली हैं। अब इसे डालते हैं इस पानी में। तब इस पानी में डालते हैं यहाँ से पालक उबालने के लिए। तो यहाँ पर चूल्हे के ऊपर मैंने पालक और बिच्छू घास भी रख लिया है उबालने के लिए। तो इसे पहले मैं अच्छी तरह से उबालूंगी। इसे मुझे 15-20 मिनट तक उबालना है। तो ये मैंने इतना उबाल लिया है। तो अब इसे हम दूसरी तरफ पलट लेते हैं। तो अभी मैं इसे दूसरी तरफ पलट रही हूँ। तो ये अच्छे से उबल गया है। तो अब इसे चूल्हे से नीचे निकाल लेते हैं और इसे रखते हैं यहाँ पर थोड़ा ठंडा करने के लिए। उसके बाद पीसेंगे इसे सिलोटे में। तो यह भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसकी बनाएंगे हम गोलियाँ। ऐसे गोली बनाई। तो मैंने इसकी 3 गोलियाँ बना ली हैं। तो अब इसे पीसते हैं सिलोटे में। ये है हमारा सिलोटा। तो इसमें पीसेंगे हम अब पालक। तो सबसे पहले पीसती हूँ मैं इसमें लाल मिर्च। इसमें सबसे पहले पीस रही हूँ मैं लाल मिर्च। तो अब इसे पीसते हैं। पीसते इसमें लाल मिर्च। तो मैंने इसमें लाल मिर्च भी पीस ली है। तो इसमें पीसते हैं। तो पीस रही हूँ मैं इसमें पालक। जो ये पीस लिया है इसे डालते हैं इस कटोरे में। ये देखो मैंने पालक कुछ इस तरह का पीसा हुआ है। तो इसे एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और अब इसे बटोलते हैं इस कटोरे में। कुछ बटोल भी रखा मेरा। ये मैंने इसमें डाल लिया है। यहाँ पर देखो मैंने पालक और बिच्छू घास भी अच्छी तरह से पीस लिया है। तो इसमें डालती हूँ मैं हल्का सा गेहूँ का आटा। तो इस तरह में हमारा गेहूँ का आटा। तो अभी मैं यहाँ से गेहूँ का आटा निकाल रही हूँ। ये मैंने गेहूँ का आटा भी निकाल लिया है और अब डाल रही हूँ मैं इस पालक में। तो इसमें मैंने गेहूं का आटा भी डाल लिया है। तो गैस मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें गेहूं का आटा क्यों डाला। गेहूं का आटा हम इसलिए डालते हैं तब कापली गाढ़ी होती है, इससे कापला पतला नहीं होता है। हम जब भी कापली बनाते हैं उसमें गेहूं का आटा डालते ही डालते हैं। तो मैंने भी इसमें गेहूं का आटा भी डाल लिया है। तो अब इसे भूनते हैं। तो अभी मैंने भूना नहीं है, बस अभी सिलौटे में पीसा है। चलो अब इसे सबसे पहले बना लेते हैं। तो यहाँ से मैं लाल मिर्च भी लेके जा रही हूँ। ये मिर्च हमारी घर की है। तो यहाँ से मैं मिर्च भी निकालती हूँ। तो मैंने मिर्च भी निकाल ली है। तो मैं इतनी ही मिर्च भूनूंगी। तो इसे पहले तेल में तलते हैं। यहाँ पर जल रही है आग। तो पहले चूल्हे के ऊपर रखते हैं कढ़ाई। तो ये मैंने लोहे की कढ़ाई भी चूल्हे के ऊपर रख ली है। तो इस कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं अभी तेल। ये सरसों का तेल है। तो तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब तेल में डालती हूँ मैं लाल मिर्च। अब इसे तलूंगी मैं तेल में। अभी यहाँ पर तल रही हूँ मैं लाल मिर्च। तो लाल मिर्च भी मैंने अच्छे से तेल में तल ली है। अब डाल रही हूँ मैं सरसों। अब डाल रही हूँ मैं पालक।
तो इसमें मैंने पालक और बिच्छू घास भी डाल लिया है। अब इसे मैं अच्छे से पहले मिक्स करती हूँ। इसे मैंने अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। अब इसमें डालूँगी मैं नमक। तो इसमें डाल रही हूँ मैं अभी नमक। तो अब इसे करते हैं अच्छे से मिक्स। अब इसमें डालते हैं हल्का सा पानी। तो अब इसमें मैं हल्का सा पानी डाल रही हूँ। तो इस पानी को भी इसके साथ मिक्स करते हैं। अब जितने कापली मुझे चाहिए उतना ही मैं इसमें पानी डालूँगी। तो जितना कापला मुझे चाहिए था तो मैंने उतना ही इसमें पानी भी डाल लिया है। ये देख सकते हैं आप, उतना ही मैंने इसमें पानी भी डाला है जितना मुझे चाहिए कापला। अब इसे अच्छे से मैं उबालती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कापली भी अच्छे से उबल गई है। ये देखो यहाँ तो अच्छे से उबल गई है। तो अब ऐसे करते हैं, चूल्हे से कापली नीचे निकाल लेते हैं। अभी यहाँ पर परोस रहे हैं कापली। तो यहाँ पर कापली भी परोस लिए हैं और इसमें काट रखे हैं संतरे, हो रहे हैं भूटी हुई मिर्च। तो यहाँ से लेती हूँ अब मैं संतरे और इसमें रखूँगी मैं यहाँ पर संतरे। गैस यहाँ पर मेरा दिन का लंच बन के तैयार हो गया है। तो ये रहा आज का हमारा दिन का लंच, कापली और चावल। तो ये है बिच्छू घास की कापली। चलो जी, हमारा दिन का लंच भी हो गया है। तो कापली काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट हो रही थी। तो आज दिन के लंच में काफ़ी मज़ा आया कापली खाने में। तो आज का वीडियो था मेरा बस इसी पर, बिच्छू घास का साग पर। तो वैसे करते हैं इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपके व्लॉग पसंद आया। पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।